अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही थी ऐसे ही दिन से। मैंने कुछ ऑर्डर की थी ये मेडिसन न्यूट्री फैक्टर की, तो मैं यहाँ पर बस वही दिखा रही थी आप लोगों को। ये वैसे ही बहुत अच्छी है स्किन, हेयर और नेल्स के लिए, मगर मुझे जो है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था तो उस वजह से मैंने यूज़ की थी। तो इस बार मैंने इसका दूसरे वाला जो है वो पैक मंगवाया है, तो ये भी होप अच्छा होगा। मगर ये तो इतने बड़े बड़े कैप्सूल हैं, मैं सोच रही थी कि मैं खाऊंगी कैसे। खैर खाना तो पड़ेगा। और उसके बाद जो है जी इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो बस मैं जल्दी गई थी पकोड़े बनाने के लिए, क्योंकि बाकी जो है चीज़ें वो रेडी थी। अम्मी ने आज बनाए थे बैंगन फ्राई, और इस टाइम बस जो फ्राइंग का काम था वही रह गया था। और यहाँ पर इफ्तार का टाइम भी होने ही वाला था, तो बस राइस जो है वो पहले बना लिए थे, वो भी अम्मी ने ही बनाए थे आज बस मैंने जो है यही पकोड़े फ्राई किए थे और यही बनाए थे। बस यहाँ पर हम मगरिब की नमाज़ जो है वो अदा कर रहे थे, और अम्मी जो हैं वो भी साथ पढ़ रही थी, तो मैंने भी अपनी जाए नमाज़ अम्मी के साथ ही बिछा ली थी। बस आखिरी अब दिन जो है वो रमज़ान के चल रहे हैं। जब तक आप लोगों को मेरा ये व्लॉग मिलेगा तब तक हो सकता है कि रमज़ान ख़त्म हो चुका हो। और उसके बाद जो है मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, तो यहाँ पर जो है मैंने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल की हुई है कुरान पाक की। तो बस इस टाइम मैं सूरह वाक़िया जो है वो पढ़ने वाली थी, और मैंने इस तरह से कुछ जो सूरतें हैं वो अपनी इस मोबाइल के अंदर सेव की हुई हैं। जिस जो ऐप है उसी में कुरान पाक, और उसके अंदर जो है मैंने एक फ़ोल्डर में जो सूरतें मैं पढ़ती हूँ सारे दिन में, तो वो उनका मैंने एक अलग से ही सेव किया हुआ है। तो बस फिर जैसे जैसे टाइम मिलता है और जो टाइम होता है जिस टाइम का, तो उसी टाइम में वही सूरत जो है वो पढ़ लेती हूँ। और आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई है, एकदम से ही आ गई है गर्मी, और अब तो फ़ैन चलाए बगैर जो है वो बैठा ही नहीं जाता। तो यहाँ पर जो है मैं ऊपर से गई थी, चिड़ियों का पानी बस वो रखा था सिस्टर और मैंने, उसके बाद हम लोग नीचे आए तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। गर्मी इसलिए भी ज़्यादा लगने लग गई थी क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो इस वजह से कोई सामान इधर उधर सब अभी बिखरा हुआ है, तो एक प्रॉपर जो है वो जगह नहीं मिल रही हमें सेट करने के लिए। तो बस इंशाल्लाह ईद से पहले पहले जो है हमारा सब कुछ सेट हो जाएगा। ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। और यहाँ पर जो है सहरी टाइम हो गया था, तो इस टाइम सब सहरी कर रहे थे। और उसके बाद जो है आज सिस्टर वगैरह ने आना था, तो अभी इस टाइम सिस्टर जो है वो आ चुकी थी। और बच्चों ने ये कहीं से लिया था, ये बचपन में मैंने देखा था, और बचपन में तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बना कर देते थे जो ये सेल करते थे। और आज बाहर से ऐसे कोई आदमी गुजर रहा था, ये सेल कर रहा था, तो फिर बच्चों ने उससे लिया। खाया किसी ने नहीं है, बस ये ऐसे खुश होकर फ्लावर देखकर और लेकर आ गए थे। तो फिर मैंने भी इसकी भी एक थोड़ी सी क्लिप जो है वो बना ली थी कि ये बचपन में मैंने देखे थे कि इस तरह सी चीज़ें जो है वो बनाते थे। खैर यहाँ पर जो है आज सिस्टर्स की इफ्तारी थी दोनों की, और अभी यहाँ मैं बना रही थी साथ में चीज़ें, और सभी लगे हुए थे इस टाइम क्योंकि सिस्टर्स को भी देना था और साथ में वर्कर जो हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी इफ्तार बनानी थी। तो बस इस टाइम जो है इस तरह की भागम भाग में पड़े हुए होते हैं हम लोग सब, तो बस इसीलिए मैं जो हूँ जल्दी जल्दी इफ्तार और ये चीज़ें बनाने लग जाती हूँ। व्लॉग जो है वो मेरे लेट हो जाते हैं क्योंकि क्लिप्स जो हैं वो बनाने वाला कोई होता नहीं है। इस टाइम सिस्टर हम सभी बस इसी कामों में लगे हुए थे, और आज मैंने व्लॉग जो है बनाने के लिए अपनी भांजी को मोबाइल दे दिया था, तो बस उसने जैसे जैसे क्लिप्स बनाया आज आप लोग जो है इसी से गुजारा कीजिएगा। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हमारा जो व्लॉग होंगे वो फिर आ जाएंगे प्रॉपर, जो फिर मैं खुद ही रिकॉर्ड किया करूँगी। और उसने हर तरफ से ही कैप्चर किया कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और बस जिस जिस कामों में जो जो लगा हुआ था उसने सबको कैप्चर किया, क्योंकि इस टाइम हम सब सिस्टर्स और अम्मी सभी लगे हुए थे। हमारा ये है कि हमें चाहे देर हो जाए खाने में, मगर जो वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो है वो हम टाइम पे सब बना लें। तो बस खैर शुक्र अल्लाह का हम लोगों ने टाइम पर ही उन्हें दे दिया था। अभी 5 मिनट्स पड़े थे। ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। और बच्चे जो हैं उन्होंने यहीं स्टे किया था क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं स्टे कर रहे थे, क्योंकि एक रूम जो है हम लोगों ने कोई सेट कर लिया था, तो बस उनका यही ज़िद थी कि नहीं अब हम लोगों ने यहीं स्टे करना है। तो हमने भी कहा चले कोई बात नहीं आप लोग स्टे करें। हम सब का तो रोज़ा था, मगर बच्चे जो हैं इनका नहीं था, तो इनके लिए जो है नाश्ता वो मैंने बना दिया था, और इस टाइम बच्चे जो हैं वो नाश्ता कर रहे थे। आज मैं इनके लिए जल्दी जाग गई थी कि इनको नाश्ता बना कर दे दूँ, मगर फिर भी इनके लिए तो लेट हो गया था। मैं बस 10 बजे तक उठी थी, तो बस इन्होंने भी अच्छी तरह से खेल लिया था, और इस टाइम जो है ये नाश्ता कर रहे थे और साथ में हम लोगों से बातें भी कर रहे थे। और यहाँ पर जो है मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे जो है चूल्हा वो साफ़ करना था। सुबह नाश्ता बनाया तो उस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा ये गंदा लग रहा था, और यहाँ पर एक लिक्विड जो है वो मैंने बनाया था जिससे ये बहुत ही ईजीली साफ़ हो गया था, वरना तो ऐसे ग्रीसी सा हो रहा था। और वैसे तो एस्टोनिश जो है ग्रीस क्लीनर वो ले लें तो उससे तो बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है। अभी इस टाइम जो है लेने वाला कोई नहीं था, हमारा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ये लिक्विड देखा था तो मैंने यही बनाया।
और उसके बाद जैसे ही मैं फ्री हुई, खाना मैंने बनाया था, आज मैं बनाया था चिकन और टिंडे। और उसके अलावा अम्मी जो है मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि आलू बुखारे आए हुए हैं तो मुझे इसकी जो है चटनी बना दो। तो बस आज जो है मैंने अम्मी के कहने पर यही आलू बुखारे की चटनी वो बनाने के लिए रख दी थी। बना तो वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम रही थी, मगर यह है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन गई थी। सब घर वालों को बहुत अच्छी लगी थी और उसी दिन ही ख़त्म हो गई। मतलब आज बनाई है, आज चाँद रात है, आज ही बनाई है और आज ही ये ख़त्म हो गई है। इस टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने बस वैसे ही थोड़ी-सी बनाई थी कि पता नहीं मुझसे सही बनती है या नहीं बनती, मगर ये है कि मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि बनाने में फ़र्स्ट टाइम रही थी। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोग जो हैं वो कोई चीज़ बनाएँ, फ़र्स्ट टाइम ही बनाएँ तो बहुत अच्छी बन जाती है, और वो चीज़ स्पेशली जो बहुत ही कम बनाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो बस आज कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर 4 मगज़ जो हैं वो नहीं थे मेरे पास, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए थे और उन्हीं को ही मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया था। तो बस यहाँ पर जो है ये रेडी हो गई थी, तो अभी मैंने गरम-गरम को ही बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था कि बस ये जो है मेरा काम ख़त्म हो जाए, ये ठंडी होगी तो ऐसे ही मैं सर्व कर लूँगी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं की थी, क्योंकि थोड़ी ठंडी होने के बाद भी ये थिक हो ही गई थी। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये देखिए, और ये थी हमारी आज की इफ़्तार। आज बस सिंपल सा ही मेन्यू रखा था, आज कुछ ऐसा नहीं बनाया था। और इस रमज़ान में वैसे कोशिश की थी कि बस कोई कम ही कम बनाया जाए, इतना ज़्यादा ना बनाया जाए कि वेस्ट हो। और इस टाइम जो है मैं बच्चों की ईदी जो है वो निकाल कर और सेट कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी अब्बू ने जो है और भी दे दिए थे पैसे कि सब बच्चों के जो हैं वो पैसे फिर रख लो, क्योंकि फिर सबको मैंने ईद देनी है, तो इसी वजह से। और घर की बड़ी बेटी होने का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जो है सारा कैश आपके पास ही होता है। तो बस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि अभी अब्बू जो हैं वो मुझे ही दे देते हैं कि तुमने सबको ईद देनी है। और आज जो है फिर चाँद रात है, चाँद नज़र आ गया था, तो उसके बाद जो है हमने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। और सेवइयाँ जो हैं वो मुझे अपने ही घर की अच्छी लगती हैं, किसी के घर की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो एक टेस्ट बचपन से हम मम्मी के हाथ की सेवइयों का खाते आए हैं, तो बस उसके अलावा जो है हमें किसी की अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर दूध जो है वो अच्छी तरह से पक के इस तरह से हो गया था, तो बस इसमें जो है नेक्स्ट डे सेवइयाँ बन जाएंगी। और उसके बाद ये मिठाई आ गई थी। आप लोगों को चाँद रात मुबारक सब लोगों को। और वैसे मैं देख रही थी कि मेरी पसंद की कौन सी मिठाई है, वो तो नहीं थी, तो फिर मैंने ये जो है गुलाब जामुन ये ले लिया था। और उसके बाद सिस्टर जो है वो आई थी, तो फिर मैंने भांजी को मेहंदी लगाई। और आज जो है मेहंदी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, निकल नहीं रही थी। पहले तो थोड़ी सी ख़राब हो गई, बस बड़ी मुश्किल से मैंने जो है इसी तरह से कोई ना कोई डिज़ाइन बना लिया था, और मुझे कोई इस टाइम समझ ही नहीं आ रहे थे। तो बस फिर यही मैंने बना लिया कि वो भी खुश हो गई थी, हाँ मेहंदी लग गई है। और बस उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। और आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक, और अभी के लिए आप लोगों को चाँद मुबारक। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।